अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जानवरों वाला खाना खिलाया जा रहा है तो शॉकिंग, राइट? Hi, welcome back to yet another insightful video on ethical eating with Sumit. Biscuits, chips, energy drinks, meal replacement shakes, kids formula drinks or kids supplements, multigrain atta, bread. There is one common ingredient in all of these products. Can you guess it? I'm sure you won't. It is soya. और जो जानवरों के खाने की मैं बात कर रहा था, दैट इज ऑल्सो सोया. Shocked? I was too. This is how we are being imposed with unnecessary soya in different and hidden forms in our diet. But now you may ask, so what? What's the issue with soya? Let's get to know in today's episode. 90% of animal feed is made from soya in today's times. सोया का मास कल्टीवेशन 1960s के बाद ज्यादा शुरू हुआ, बट उसके पहले के किसानों को आप पूछ के देखिए, वो आपको बताएंगे कि पहले सोया सिर्फ खेतों की बाउंड्री पे या एक्सेस एरिया में उगाया जाता था और वो सिर्फ जानवरों को ही दिया जाता था. तो ऐसा क्या हुआ जो सोया हमारे अपने डाइट में आ गया और इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है? सोया एक वर्सेटाइल क्रॉप है और इसीलिए डिफरेंट फॉर्म्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है. Soya chunks, soya milk, soybean oils, tofu, soya sauce. These are the visible forms that we see in our daily diet. बट लेसिथिन नाम का एक सब्सटेंस जो सोया से पाया जाता है, उसे इमल्सिफायर और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद निकलने वाला सोया प्रोटीन आइसोलेट, ये प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और इसे न्यूट्रिशियस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है कई सारे प्रोडक्ट्स में. इनफैक्ट एशियन क्यूजिन में सोया के फॉर्मेंटेड फॉर्म्स भी यूज किए जाते हैं. सोया के कुछ कंपोनेंट्स को ऑटोमोबाइल और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. सोया इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्रोटीन सोर्स फॉर अस एंड सोया इज आल्सो द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ protein sources. So these are the reasons for the mass use of soya. We are made to believe through aggressive marketing that soya is the best protein option for us, but the reality is different. सोया के प्लांट्स में बाकी प्लांट्स की कंपैरिजन में काफी ज्यादा टॉक्सिक लोड होता है. सोया कंटेन्स एंटी न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड एज फाइटेट और फाइटिक एसिड. ये टॉक्सिन्स न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, विच लीड्स टू सीरियस डेफिशिएंसीज like magnesium, zinc, iron, and calcium. That's why people with higher consumption of soya in their daily diet are at risk for anemia and osteoporosis. Phytates also interfere with the proper assimilation of vitamin A, D, C, and B12. सोया में एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं which blocks the body's ability to use enzymes like amylase, protease, and lipase to break down and digest the food that we eat. Lectins in soya are known as glycoproteins, which damage the thin brush-like line in the intestine and damages or prevents the absorption of nutrients. यही लेक्टिन्स इंटेस्टाइन की थिन लाइनिंग को इतना परफोरेट और डैमेज कर देते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में मिलना शुरू हो जाता है और इसी वजह से आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस होने की भी आशंका रहती है. 99% ऑफ सोया क्रॉप्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड और इस पे यूज होता है हर्बिसाइड जिसका नाम है ग्लाइफोसेट या राउंड अप, और इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स, किडनी एंड लिवर डैमेज, इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन, रिप्रोग्रामिंग ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड साइलेंसिंग अदर जीन्स. सोया के एक्सेस कंजम्पशन के साथ हार्मोनल इश्यूज भी एसोसिएट किए गए हैं. सोया को एक गाइट्रोजन माना जाता है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके थायराइड फंक्शन में भी एबनॉर्मलिटीज ला सकती है. सोया आल्सो कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ आइसोफ्लेविन्स और फाइटोएस्ट्रोजेंस. ये ह्यूमन एस्ट्रोजन से काफी सिमिलर होते हैं. इससे ह्यूमन रेगुलरिटीज और काफी सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं इन वुमेन, चिल्ड्रन एंड स्पेशली मेन. अगर आप रोज एक कप सोया मिल्क कंज्यूम करते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू 45 ग्राम्स ऑफ आइसोफ्लेविन्स which causes hormonal disturbances, thyroid and infertility. एक स्टडी के अनुसार 100 ग्राम आइसोफ्लेविन्स में जितना एस्ट्रोजन होता है, it equals to the estrogen present in birth control pill. How shocking is that? किड्स के हेल्थ ड्रिंक्स में भी सोया का इस्तेमाल होता है जिसमें आइसोफ्लेविन्स रहते हैं. इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है किड्स के ग्रोथ और मैच्योरेशन पीरियड पे. जेंट्स में एस्ट्रोजन की मात्रा, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, वो बढ़ जाने से ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं: वेट गेन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो सेक्स ड्राइव, इनफर्टिलिटी एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज.
और सबसे बड़ा हार्म, वुमेन्स का अपना एस्ट्रोजन का लेवल हैज बीन एसोसिएटेड एज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड डिमेंशिया। और ये एस्ट्रोजन सोया बढ़ा देता है। सोया से रिलेटेड सस्टेनेबल और एथिकल कंसर्न्स भी हैं। सोया के लिए, सोया के प्लांटेशंस के लिए काफी ज्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। सोया का जो जीएमओ क्रॉप्स होते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसे कायम रखने के लिए हर्बिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जो अपने प्लैनेट, वाटर और अदर नेचुरल रिसोर्स के लिए काफी हार्मफुल है। अब जानते हैं इतनी ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सोया को अवॉइड कैसे करें। तो ज्यादातर हम लोग जो सोया कंज्यूम करते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड फूड एंड इट इज हिडन इंग्रेडिएंट। तो प्रोसेस्ड फूड जितना अवॉइड कर सकते हो कीजिए, और अगर आपको करना ही है प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम, तो कम से कम लेबल देखा करिए। सोया का मैक्सिमम कंजम्पशन डायरेक्टली अगर होता है तो वो होता है प्रोटीन के लिए, बट वेजिटेरियंस के लिए कई सारे प्रोटीन सोर्सेस है, जैसे कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, मिलेट्स, व्हीट, ये सारे अच्छे प्रोटीन सोर्सेस है। नॉन वेजिटेरियन के लिए यू कैन रिप्लेस सोया विथ एग्स, चिकन, मीट एंड फिश। I hope you all have understood that soya is not as important and as healthy for your body. So let's try to reduce the consumption of soya. I sincerely urge and request you all to avoid soya from your diets. Please let us know in comments how did you like the episode. We would like to hear your feedback, may it be negative or positive. अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक पे बातें सुनना चाहोगे, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। See you in the next episode. Signing off. #Ethical Eating with Sumit.